हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की जो रीडिंग है दैट इज़ सजेस्टेड टॉपिक, जो कि मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने सजेस्ट किया था। तो मैंने सोचा कि बाय नॉट इसके ऊपर वीडियो करनी चाहिए। उनका टॉपिक था कि वीडियो बनाएं कि हमारे जो क्रश हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ हमें किस तरह से डिस्कस करते हैं, ठीक है, उनसे हमारे बारे में क्या बात करते हैं। तो आज की रीडिंग जो है वो हर उस पर्सन के लिए होना जा रही है जो कि अपने क्रश की फीलिंग्स जो हैं वो देखना चाहते हैं कि वो दूसरों से आपको क्या डिस्कस करते हैं, अपने फ्रेंड से आपके बारे में क्या बात करते हैं। तो यू आर ऑल वेलकम ऑन टू माय चैनल, ठीक है। और अगर तो आपके क्रश हैं तो डेफिनेटली यू कैन वॉच दिस वीडियो, एंड अगर आपके क्रश नहीं है, ठीक है, तो भी आप एंटरटेनमेंट के लिए आप इसको देख सकते हैं। तो दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन। तो लेट्स सी कि आपके जो क्रश हैं वो आपके फ्रेंड से, अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बात करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बाय द वे, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत प्यार और मोहब्बत शेयर किया है, एंड आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे इस तरह से सपोर्ट करते रहिए, इस तरह से मुझे जो है वो आपने मोटिवेटेड रखना है, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं बिला नागा जो है वो वीडियो डालूँ, बट फिर भी एक दिन का गैप मैं देती हूँ अब। तो ये ज़रा आप भी रख लिया करें, और जिस दिन मैं वीडियो ना लगाऊँ उस दिन आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करना है, ताकि चैनल की जो वो ग्रोथ है वो बेहतर से बेहतर होती रहे और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपके जो क्रश हैं वो आपके फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से आपके बारे में क्या बात करते हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों आपके फ्रेंड्स ही निकल के आ रहा है, हो सकता है आप लोग कोई कॉमन फ्रेंड हो, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं बार बार जो है वो ये बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है कि आपके जो क्रश हैं वो आपके दोस्तों से क्या बात कह रहे हैं आपके बारे में, जबकि मैं देखना चाह रही हूँ कि वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। मुझे जो भी मैसेज आएंगे आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको बताऊँ। और चैनल की जो रीडिंग होती है, एज यू ऑल नो, पे टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं, बट समटाइम टैरो कुछ और ही दिखाता है। तो जो भी मैसेज आएंगे मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है। सो प्लीज़ माय एंजल्स, मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूअर के क्रश हैं वो इनको लेके अपने दोस्तों से क्या बात करते हैं। प्लीज़ हेल्प मी। आप अपने क्रश के बारे में सोच लीजिए, एंड लेट्स चेक कि वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बात करते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स, मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूअर के क्रश हैं वो इनको लेके अपने फ्रेंड्स से क्या बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। ओह माय गुडनेस भाई, पहला कार्ड ही छक्केदार धमाकेदार आया है हमारे पास। दिस इज़ द हर्मिट का कार्ड, ठीक है। और द हर्मिट जो होता है वो हमेशा बट आई कैन से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनकी लाइफ के अंदर अगर मौजूद हैं, तो एक तो ये कि वो बड़ी डीप इंट्रोस्पेक्शन उनकी कुछ चल रही है, ठीक है। और पता नहीं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके क्रश जो है वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हैं, तन्हा हैं, ठीक है। और पता नहीं, ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके दोस्त जो हैं वो बड़े उदास रहते हैं, ठीक है, और कोल्ड से हैं थोड़े से। और ये तो मुझे उनके बारे में कुछ वाइब यहाँ पे आ रही है। हाँ, लेट मी चेक के ये किस रेफरेंस में आया है। तो ये आप भी वैसे हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है जैसे वो अपने दोस्तों से आपके विजडम के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, एंड कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि जैसे आपका उनकी लाइफ में आना जो है, ठीक है, या आपका जब से उन्होंने आपको देखा है, अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ एक्सप्रेस नहीं करा, ऑफ कोर्स नहीं किया होगा, लाइकिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है, तो हम उस तरह से उसका गेस्चर नहीं दे रहे होते। तो ही इज़ फीलिंग दैट कि जैसे आप उनके लाइफ में आए हैं तो उनको एक लाइट सी महसूस हुई है। उनका जो एक आइसोलेटेड फेस था, उनका दिल चाहता है कि वो उससे ब्रेक करें और एक रोशनी की तरफ जाएं, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे ऐसा भी लगता है जैसे वो आपको बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड मानते हैं, ठीक है। आपकी इंटेलेक्चुअल पावर्स के बारे में अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं आपके जो क्रश हैं। लेट्स सी मोर कि और आपके जो क्रश हैं वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बात करते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स, मुझे हेल्प करिए।
यस, विद द क्वीन ऑफ कप्स। आपको बहुत ज़्यादा जनरस, काइंड हार्टेड और बहुत ही ज़्यादा जो है वो वेल ओरिएंटेड वुमन मानते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे उनको ऐसा भी लगता है कि आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हैं किसी पर्सन के मामले में। आप जो हैं वो किसी लोग कम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाली हैं, ठीक है। और आप जो हैं वो वन मैन आर्मी वाला जो सीन होता है कि जिस बंदे पे दिल आ गया बस वही इनकी लाइफ का पहला और आखिरी बंदा होगा। और फ्लर्टिशियस एनर्जी आपकी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यू आर सो मच प्योर इन योर रिलेशनशिप्स, ठीक है। और आप बड़ा गार्डेड अप होकर उस चीज़ों को लेकर चलती हैं, ठीक है। और आप किसी ऐसे पर्सन को अलाउ ही नहीं कर पाती हैं जो कि आपके साथ जो है वो सिंपल लबी डबी चीज़ें करने के लिए आए। तो ये आपके पर्सन आपके बारे में बहुत बात करते हैं एंड बहुत हद तक उन्हें ये भी लगता है कि आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की लेडी हैं इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नहीं कि जगह जगह दिल फेंकने वाली ख़वातीन भी होती हैं, वो आपका बिल्कुल सीन नहीं है कि दिल किसी के चलते के ऊपर आ जाए, आज और रात और कल और। माजरत के साथ बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। आजकल की सोसाइटी में तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल गई हुई हैं। बट आपके बारे में वो ये बात कह रहे हैं कि नो, शी इज़ सो मच जेन्युइन एंड वेरी मच प्योर हार्टेड, ठीक है। और वो अपने इमोशंस जो हैं वो किसी एक ऐसे पर्सन को ही देंगी जो कि वाकई उसके लिए एक मायने रखता होगा। तो ये आपके फ्रेंड जो आपके जो क्रश हैं वो अपने दोस्तों से आपके बारे में बहुत बात करते हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप जो हैं वो एज में इनसे बड़ी हो सकती हैं, ठीक है। आप ऑलरेडी मैरिड भी हो सकती हैं, डिवोर्सेस हो सकती हैं, सिंगल सेपरेटेड मतलब हो जाते हैं जब बंदा डिवोर्स के बाद, ठीक है। कुछ इस तरह का सीन भी लग रहा है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप उनसे थोड़ा मेच्योर हैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और मतलब आपकी सोच काफ़ी जो है ना वो मेच्योर है। तो ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर कि और आपके जो क्रश हैं वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बात करते हैं। येस, विद द 3 ऑफ पेंटिकल आ गया। भाई आपको वाकई डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा गहरी डिस्कशन चलती है आपके बारे में, ठीक है। और बहुत हद तक ऐसा लगता है कि जैसे आपके जो क्रश हैं उन्होंने भी आपकी पर्सनालिटी का ना कुछ चीज़ें जो है ना वो अपने ऊपर जो है वो करना शुरू कर दिए हैं इम्प्लीमेंट ना, यू नो। जिस तरह का समटाइम होता है ना जब इंसान किसी को पसंद करता है तो उसकी तरह का दिखना, बैठना, उठना, चलना फिरना शुरू कर देता है। कुछ ना कुछ उसकी पर्सनैलिटी का उसके ऊपर रिफ्लेक्शन आता है। तो यहाँ पर ये देखें कि इसके बैकग्राउंड के अंदर येलो कलर का जो एक काउच के साथ लगा हुआ है कपड़ा, और यहाँ पर उसने भी वो पहना हुआ है। तो मुझे बहुत हद तक ऐसा लगता है कि आपका जो पर्सन है उनके ऊपर आपकी पर्सनैलिटी का बहुत ज़्यादा गहरा असर हो रहा है, ठीक है। और मतलब कहीं ना कहीं वो आपको कॉपी करते हैं अगर मैं ये बोलूँ, और लोगों से आपको बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे इन्होंने आपको स्टॉक भी करते हैं, कुछ लोग आपके पीछे छोड़े हुए हैं ताकि वो आपके ऊपर नज़र रखें और आपको आके बताएं कि भी क्या सूरत हाल चल रही है, ठीक है। और मतलब शायद इन्होंने, क्योंकि आप दोनों क्रश हैं एक दूसरे के, तो इन्होंने ना आपको शायद तासुर ये दिया हो कि लाइक इनका कोई ऐसा सीन नहीं है। बट ट्रस्ट मी, ये कहीं ना कहीं जाके अपने दोस्तों के साथ ही आपको बहुत ज़्यादा ना डिस्कस करते हैं। कोई एक मेल और एक फ़ीमेल हो सकती है जिनसे ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ला के इनको भी बताते हैं आपके बारे में। तो आप एक कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं ये, ठीक है। बट कुछ ना कुछ तो ऐसा सीन है जो ये डिस्कस करते हैं आपके बारे में उनसे, और जेन्युइनली वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आपका जो एक मदरली फिगर होना जो है ना वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपका विजडम ओरिएंटेड होना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और देख लेते हैं। ये वाह जी वाह, भाई आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं विद द 10 ऑफ कप्स के साथ। दिस पर्सन रियली वांट टू मेक एन हैप्पी फैमिली विद यू एंड ही सीम्स लाइक दैट यू आर अ मैरिज मटेरियल। एंड उनको आपके साथ वो शादी पक्का, ट्रस्ट में वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। एंड उनका आपके साथ स्टेबिलिटी महसूस करते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली बनाई जा सकती है। लाइफ के सारे अबंडेंट और जो लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत अच्छे से गेन किए जा सकते हैं। लाइफ की सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चल सकती हैं आपके साथ, यू नो। एक हैप्पी फैमिली जो होती है, इमोशन से भरपूर एक ज़िंदगी जिसको गुजारना कहते हैं, तो वो आपको उस तरह से देखते हैं। और अपने दोस्तों को भी वो ये बात बताते हैं कि अगर वो लाइफ में आ जाए तो फिर लाइफ जो है वो बहुत खूबसूरत हो सकती है। एटलीस्ट मैरिड लाइफ तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। घर है, स्टेबिलिटी मिल सकती है, बच्चों का बॉटअप बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एक हैप्पी फैमिली जिस तरह होती है वो ये बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर कि और आपके क्रश जो हैं वो अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में क्या डिस्कस करते हैं।
यस, विद द 6 ऑफ पेंटिकल के साथ डेफिनेटली ही फाइंड्स यू दैट कि अगर आप उनकी लाइफ में आ जाते हैं तो उनकी चीज़ों के अंदर जस्टिस सर्व हो जाएगा, उनकी लाइफ के अंदर भी कोई ना कोई स्टेबिलिटी आ जाएगी, उनकी लाइफ के अंदर भी कोई ना कोई बेहतरीन हो जाएगी हर चीज़, ठीक है। और एक इक्वल गिव एंड टेक होना शुरू हो जाएगा। उनको लगता है कि अगर शादीशुदा ज़िंदगी में आप जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से लेकर चीज़ों को चलेंगी, बड़ा बैलेंस लेकर चीज़ों को चलेंगी, ठीक है। सम टाइम मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो रहा है कि शायद देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन दिस कनेक्शन ऑल्सो। या तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड है, अगर मैरिड नहीं है तो यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है। और अब शायद इनका कोई और क्रश हो सकता है, या कोई और इनके ऊपर लट्टू पट्टू हो सकती है, या हो सकता है अगर आप भी हैं तो शायद आप या ये इन्होंने कहीं किसी और जगह पे भी कहीं ना इन्वेस्ट किया है जहाँ पे इनको थोड़ा इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, ठीक है। यानी इनको वैसा फील नहीं हुआ, बट नाउ इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप जो है ना दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, एंड एट वेरी राइट मोमेंट दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ डिसीजन फॉर यू एंड वांट टू गिव द व्हाट आई कैन से के जस्टिस, पर ही रियली वांट टू प्रोवाइड अ जस्टिस। इनको ऐसा लगा कि इन्होंने गलत जगह पे जो है वो इन्वेस्ट किया, अगर तो थर्ड पार्टी है, ठीक है। बट राइट नो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइंड करते हैं और इनको लगता है कि आपके साथ जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ें चल सकती हैं और ज़बरदस्त किस्म की आपकी लाइफ गुजर सकती है, ठीक है। वन लास्ट कार्ड और फिर हम जो है वो इसको चेक करेंगे लव ऑरिकल से। पेज ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली इनके पास ना आपको देने के लिए शायद कोई बहुत बड़ी ऑफ़र नहीं है, ठीक है। शायद ये आपसे एज में थोड़े छोटे हो सकते हैं। एक ये बता दूं कि लाइफस्टाइल इनका काफ़ी लग्जूरियस हो सकता है, पीछे स्टेबिलिटी है, इनका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इमोशन से भरपूर है ये इंसान। लेकिन शायद आपके मुकाबले में क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आपके पास ना हर चीज़ वाफर मकदार में मौजूद है और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो शायद इनको ऐसा लगता है कि शायद घर बनाने के लिए जो है ना वो पेंटिकल्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी धन हो तो सारा कुछ चलता है, मोहब्बत तो है ही है, ठीक है। लेकिन उनको ये लगता है कि शायद वो जो एक घर प्रॉपर करने के लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है ना वो इनके पास उतनी ज़्यादा अबंडेंट में नहीं है। आपको पा तो बोलें, लेकिन एक हैप्पी फैमिली के लिए पैसे का होना भी ज़रूरी होता है। तो शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ऐसा लगता है कि इनके पास आपको देने के लिए कोई बहुत बड़ी ऑफर नहीं है, एंड ही इज़ रियली वांट टू वर्क ऑन इट, ठीक है। और वो जस्टिस लेके आना चाहते हैं। और विद द 3 ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी इसीलिए कर रहे हैं कि वो आपके पास एक जेन्युइन ऑफर लेके आ सके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 5 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी ना किसी का तो हार्ट लॉस हुआ है, या आप ऑलरेडी डिवोर्स हैं, या आप अगर ऑलरेडी डिवोर्स नहीं है तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपको करके गया था। कुछ ना कुछ किसी का पास्ट बैगेज मुझे ज़रूर लग रहा है, बट एट वेरी राइट मोमेंट दिस पर्सन रियली वांट दैट कि आप ना यहाँ से बाहर निकल जाए जो आपका इमोशनल लॉस है। और अगर आपका कुछ भी लाइफ में लव को लेकर कोई मसला नहीं है तो समटाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मल्टीपल लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमें ट्रस्ट इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप अपने कप ऑफ लव जो होता है उसको होल्ड कर लेते हैं, तो सारे लोग ही एक जैसे लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। इनसिक्योर आप होना शुरू हो जाते हैं कि लोग तो होते ही सिर्फ मतलब के हैं। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन को ये फील होता है कि शायद आप थोड़ा सा रिजर्व होकर भी चलते हैं और आप उस बंदे को भी नहीं देख पाती हैं जो कि आपके लिए जेन्युइन मोहब्बत रखता है, ठीक है। तो दिस पर्सन रियली वांट दैट कि अगर आपका कुछ फैमिली के अंदर या कुछ भी आपका ऐसा डार्क साइड है और जिसमें आपको बहुत ज़्यादा धोखा, चीट और बिट्रेयल मिला है लोगों के मामले में, तो इट्स ऑल ओके। पीछे जो चीज़ें पड़ी हैं उनको बचाओ और चीज़ों को बैलेंस करके चलो। एंड विद द किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली दिस पर्सन रियली वांट टू रियली इज़ इन टू यू, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा एक जेन्युइन है, बताते नहीं होंगे आपको, बट ये भी आपके अंदर कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं। पीछे है जी हमारे पास डेविल है और साथ में द मून कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पे ना मैंने पहले बोला था कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है, किसी ना किसी का कोई पास्ट का बैगेज ज़रूर है। अब वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है, या तो कोई डिवोर्स हो सकता है, या कोई ऑलरेडी किसी ब्रेकअप से निकल के आया हो सकता है, उनका पास्ट पर्सन बहुत समथिंग लाइक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, ठीक है। तो इमोशनल बैगेज तो ज़रूर है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से, जिसकी बुनियाद बहुत अच्छी नहीं थी, तो वहाँ से आपने वॉक अवे किसी न किसी ने ज़रूर किया था। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सीन ज़रूर है, ये मैं आपको बता दूँ। यहाँ आपका पास्ट बैगेज इस तरह का ज़रूर है, या आपके पर्सन का। तो ये आप जब मिलोगे, बातें होंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट एट वे राइट मोमेंट जो अपने दोस्तों से आपके बारे में डिस्कस करते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं,
आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारना चाहते हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रिजर्व भी मानते हैं कि ये बंदी जो है ना वो अब सोच समझ के चीज़ों को जो है ना वो दिल अगर किसी को देगी तो सोच समझ के देगी और ऐसे नहीं देने वाली, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे अगर मैरिड हैं तो उनके कोई बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडली क्योंकि वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखना चाहते हैं, उनको लगता है कि आप ज़रूर डेफिनेटली वो सब करेंगे, लेकिन उनके पास अभी आपको फाइनेंशियली तौर पर देने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ों को स्टेबल करके आपके पास ज़रूर ऑफ़र लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो वो ये बात कह रहे हैं कि जस्टिस सर्व किया जा सकता है, ठीक है। ओके, अब हम देख लेते हैं दूसरी वाली जगह से जो है हमारे पास द मिस्ट्रिक रेड रोज़ ऑरिकल, ठीक है। तो बाय द वे फ्रेंड्स, जितने मैसेज आपके साथ जाएं आपने उतना ही रखना है, किसी भी चीज़ को आपने अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करना है, बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है और कुछ भी आपका रह जाए तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं। और डेफिनेटली ये जर्नल रीडिंग होती है तो फिर आपने कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं इम्पोज करने की कोशिश करें, ठीक है। तो लेट मी चेक कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको कैसे डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों से, क्या बात करते हैं आपके बारे में अपने दोस्तों से। तो आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड, ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस। डेफिनेटली उनको महसूस होता है, एक तो मैंने आपको बोला कि आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ज़्यादा प्योर हैं, एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। तो ही रियली फाउंड दैट कि अपना बहुत ज़्यादा आपको उनके पास आते ही स्टेबिलिटी महसूस होती है। जैसे मैंने बोला ना, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ पास ट्रॉमा ज़रूर है और कभी ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दोनों का भी हो सकता है। तो उनको आपको देख के एक लाइट महसूस होती है, उनको आपके लाइफ के अंदर एक सिक्योरिटी फील होती है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनकी लाइफ की ग्रोथ हो सकती है। तो अपने दोस्तों से आपके बारे में ये बात करते हैं कि अगर आप लाइफ में आ जाए तो उनकी लाइफ में एक लाइट आ सकती है, जैसा कि मैंने हरमिट का कार्ड को देख के भी बताया है, ठीक है। तो आपकी रीडिंग जो है वो क्रश की द हरमिट मोड से स्टार्ट हो रही है। तो मुझे मतलब आई मस्ट से कि कोई ना कोई तो आपको देख के उनको एक मेजर रियलाइजेशन तो ज़रूर हुई है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में बिग रोल प्ले कर रही हैं, मेजर रोल आप ज़रूर प्ले कर रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग। और देख लेते हैं कि आपके जो क्रश हैं वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बात करते हैं। द की ऑन द रिंग, मैनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड एंड स्टेयरिंग अलोंग। देख लें या तो इनको ऐसा लगता आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस था वॉज नॉट सो गुड, तो आपको सारे एक जैसे लगना शुरू हो गया। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी कुछ इस किस्म का ही होगा, ठीक है। जैसे आजकल सारे लोग एक दूसरे को जो है वो बाय बाय टाटा करवा रहे होते हैं, तो आप शायद इस वजह से भी किसी को अपने पास अलाउ नहीं करने दे रहे होते हैं, ठीक है। या कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी ये लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो ऑप्शन हो सकती हैं, ठीक है। और तो जिसकी वजह से आप जो है वो अपना कप ऑफ लव होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो महसूस हुई हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स के साथ, कि अगर आप अपना लव ऑफ कप जो है वो शेयर नहीं कर रही हैं, आप उन्हें कोई गेस्चर ऐसा नहीं देती। अब उन्हें क्या पता कि आप तो क्रश की रीडिंग करवाने यहाँ पे पहुँच गए हैं, ठीक है ना, और देख भी रहे हैं, लेकिन आप तासुर उनको ये दे रहे होंगे आई डोंट केयर। दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे इस तरह की रीडिंग देख के। तो यहाँ पे उनको आपको तासुर इस तरह का जाता है कि जैसे आप उनको ये कहते हों कि ये सारे इसी तरह के ही होते हैं, ठीक है ना, इनको इतनी इतनी लड़कियां रखी हुई होती हैं वगैरह वगैरह, तो ये भी इसी तरह के होंगे। इसलिए बेहतर है कि अपना दिल बचा के रखो और किसी एक जेन्युइन पर्सन को हम अपना दिल देंगे। तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं पैराडाइज, क्या बोला था मैंने, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेस। तो डेफिनेटली इनको बहुत ऐसा महसूस होता है कि आप अगर इनकी लाइफ में आ जाएं तो आप इनकी लाइफ जो होगी ना, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी और अबंडेंट मानते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। उनको लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में आ जाएंगी तो बहुत ज़्यादा आप खुश हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हैप्पी प्लेस दे सकते हैं। तो ये आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। और जबकि आप थोड़ा सा इनके बारे में ना आपको लगता है कहीं ये कोई वन नाइट स्टैंड वाले पर्सन हो सकते हैं, या इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं, पता नहीं क्यों, बट ये एक मैसेज मुझे यहाँ पे ऐसा क्लिक होके आ रहा है। और ये आपके क्रश को भी पता है कि आप उनके बारे में ऐसा सोचती हैं। ये देखें, कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग द फ्रेंडशिप। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे, जैसे मैंने बोला कि प्रपोजल भी हो सकता है आपके लिए लेके आए, शादी करना चाहते हैं। ट्रस्ट मी, दिस पर्सन थिंक्स यू दैट यू आर अ मैरिज मटीरियल। बट वो अपने दोस्तों से ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे उसका ट्रस्ट को भी गेन करना है कहीं ना कहीं, ताकि चीज़ें जो है वो एज अ फ्रेंडशिप से चीज़ें स्टार्ट हो सकें। एंड दिस पर्सन रियली वांट टू टेक्स टू यू ऑन द
मीटिंग और टॉकिंग के लिए, ठीक है, आपको डेट पे ले जाएं, कॉफ़ी कप की ऑफ़र कर दें, फिर वहाँ जाके वो डिस्कशन करें आपसे, एंड देन माइट भी वहाँ पे आपको प्रपोजल दे दें। तो ये अपने दोस्तों से वो बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्लोर कर सकें और फिर आहिस्ता आहिस्ता बात जो है वो प्रपोजल वाली साइड पर जाए। तो लेट्स सी मोर कि और आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो कोलीग कह रही हूँ, आपके जो क्रश हैं, वो अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में क्या बात करते हैं। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि कोलीग्स आए हैं मेरे दिमाग के अंदर, तो हो सकता है कि ये वर्क प्लेस पे आपके पर्सन हो, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है, बट एक सिनेरियो सा क्लिक हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद वर्क प्लेस पे हैं, इकट्ठे काम करते हैं और कॉमन फ्रेंड्स भी हैं आप लोगों के। तो लेट मी चेक मोर। कैमरा, रिमेंसिंग, मेकिंग मेमोरीज, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, परसेप्शन। डेफिनेटली मैंने कहा ना कुछ माजी है, आपका भी हो सकता है, इनका भी होता है, और इन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ों में बैलेंस लेके आए हैं। कहीं ना कहीं गलत जगह पे कोई पर्सन इन्वेस्ट कर रहा था, वो ये भी हो सकते हैं, वो आप भी हो सकते हैं, बट इनको वो चीज़ें याद आ रही हैं कि जो पुराना पर्सन था और जो ये नया पर्सन है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मतलब इनको बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने पास से लर्न की हैं जब ये आपको देखते हैं, एंड नाउ इस टाइम पे ये चाहते हैं कि ये आपको वो सर्व करें, आपके साथ जो है ना वो जस्टिस प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं अपने दोस्तों से आपके बारे में। येस, विद द लास्ट कार्ड वी हैव द अबंडेंस, तो पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट, ग्रेटिट्यूड एंड ब्लिस, ब्लेसिंग्स। तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करते हैं, ठीक है। उनको है उम्मीद कि अगर पेज ऑफ पेंटिकल्स से चल रहे हैं, अभी फाइनेंशियल तौर पर जो है वो बंदा इतना स्टेबल नहीं है, तो आपके होने से उनके लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो पॉजिटिविटी आएगी, अबंडेंस आएगी, और मतलब बहुत ज़्यादा एक लग्जरी लाइफस्टाइल आपको वो दे सकते हैं विद द पैसेज ऑफ द टाइम, एंड वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में आपको लेके बैठे हुए हैं और आपको अपनी लाइफ की एक ब्लेसिंग मानते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। एंड द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द गर्ल विद द स्नैक, तो चार्म्ड और यूज्ड इनेबल बाउंड्रीज। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है, ठीक है। किसी फ्रेंड ने, आपका कॉमन फ्रेंड हो सकती है, कुछ ना कुछ तो है शायद जिन्होंने इनको गलत इस्तेमाल किया है, या कि कुछ गलत हुआ है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो शायद जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में थोड़ा बहुत ये जो रिजर्वनेस आई है यहाँ पे आपके बीच में भी, ठीक है, कि मैं ज़रा रिजर्व हो जाऊँ, और जो आपको ये वन नाइट स्टैंड वाला अगर तासुर दे रहे हैं तो ये किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ज़रूर कोई ना कोई हुई भी लग रही है, जो मुझे इस कार्ड को देख के लग रहा है, ठीक है। तो फिर जिसकी वजह से ना आपको कहीं लगता है कि भाई मैं उसके लिए काफ़ी नहीं हूँ, या उनको लगता है कि ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है क्योंकि मैं तो ये सीन सब कर चुका। किसी ने कुछ इनसिक्योरिटीज़ डाली हैं, कोई थर्ड पार्टी ने आप लोगों के बीच में, पता नहीं मुझे मैसेज चैनल हो रहा है, बट आपके पर्सन की जो फीलिंग आपको लेके जो वो डिस्कस करते हैं वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो जी दिस इज़ समथिंग, ठीक है, और दिस पर्सन इज़ रियली इनटू यू एंड ये आपके पास आना चाहते हैं। ओके, अब देख लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए एंजल एडवाइसेस, ठीक है। तो मेरा होता है कि मैं आप लोगों को गाइडेंस भी पूरी की पूरी दे दूँ ताकि आप लोगों के लिए कोई मसला ना रहे और आप लोग पूरी गाइडेंस लेके जाएं, ठीक है। तो लेट मी चेक कि आपके लिए क्या एंजल एडवाइस आती है। सो प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के सारी सिचुएशन में इनको क्या करने की ज़रूरत है, इनके जो क्रैश हैं इनको लेके मेरे व्यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है सारी सिचुएशन में। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। बड़ी लाइटेड हार्ट सी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, मतलब एक फ़्लो के अंदर बड़ी प्यारी सी जा रही है, कोई ओवर बर्डनाइज नहीं है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग सी चीज़ें हैं, मतलब अच्छी रीडिंग है कि मैं बोलूँ अगर जो आपकी क्रश की वाइब मुझे महसूस हो रही है, ठीक है। और मतलब अगर कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी भी है तो दोनों ही एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने के उस पर हैं कि यस ये चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, तो ये भी मुझे महसूस हो रहा है। आप देखते हैं कि क्या एडवाइसेस आती हैं आपके लिए।
थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्या बोला था मैंने कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऐसे ही नहीं बोल दिया था। अब आप लोगों का अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बनता है और वीडियो को लाइक भी करना बनता है, ठीक है। तो एंड अदर पीपल में बी इंटरफेयरिंग विद दिस रिलेशनशिप एंड डीमिंग इट फुल पोटेंशियल। तो जैसे मैंने पहले बोला कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, तो डेफिनेटली वो आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। और दोनों जो हैं वो, मैंने अभी भी बोला ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं है कि कुछ ऐसा हो, आप लोगों के बारे में कुछ गलत फहमियाँ से फैला रहे हैं, एक दूसरे को बदजन करवा रहे हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे मुझे वो सिचुएशन लग रही है। तो कुछ बहुत से लोगों का आप लोगों के इस सिचुएशन के अंदर इंटरफेरेंस है, जो कि आपके इस रिलेशनशिप को ना फुल पोटेंशियल के अंदर ग्रोथ नहीं दे रहा बल्कि डीमिंग कर रहा है उसको। तो ये आपके लिए एंजल एडवाइस आ रही है, ठीक है। लेट मी चेक इट मोर। और क्या आता है? Unconditional love, the love between you and your person is eternal, nothing and no one can take it away from you। तो आपका पर्सन के साथ जो मोहब्बत है वो अनकंडीशनल है, कोई भी इसको जो है वो, और ये फ़ानी है, कोई भी चीज़ जो है वो आपको इनसे दूर नहीं कर सकती है, ठीक है। एंड वन लास्ट कार्ड और फिर हम रीडिंग को यहीं पे वाइंड अप कर देंगे। open yourself to others, this is how you will क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप एंड अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप। तो ये यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा रिजर्व होकर चली हुई हैं ना, जैसे आपने कप ऑफ लव होल्ड करके रखा हुआ है कि अपने कप को देख रही हैं और अपनी कुछ बाउंड्रीज बना कर रख ली हुई हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने दिल को ओपन करिए दूसरों के लिए, ठीक है। और अगर आप कुछ न्यू फ्रेंडशिप क्रिएट करेंगे तो इस तरह से आप रिलेशनशिप और लव जो है उनको अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो ये आपके लिए एक आई है, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है टेक अ लीप ऑफ फेथ, ओनली व्हेन यू आर विलिंग टू स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन यू विल रिप ग्रेट अवार्ड, ठीक है। तो आप लीप ऑफ फेथ लें। अगर आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, कोई मसला है माजी का, जो भी चीज़ें हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तब तक आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो आप इसको करिए, लीप ऑफ फेथ लीजिए, इंशाल्लाह आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एंजल एडवाइसेस भी मैंने ले ली हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी क्रश की रीडिंग, ठीक है, कि क्रश जो है वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बात करते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त किस्म की उनकी फीलिंग्स हैं आपको लेके। सम टाइम अब यहाँ पे मैं वैसे एडवाइसेस नहीं देती हूँ, बट मुझे एक मैसेज क्लिक होके आ रहा है कि जब आपकी इतनी प्योर इंटेंशंस होती हैं ना, तो फिर ये थर्ड पार्टी इस तरह के लोग जो होते हैं वो जेलस भी हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले बोला है कि दोनों के अंदर ना कोई इनसिक्योरिटीज़ डाल देते हैं जो कि उनकी अपनी बस होते हैं, और आप अगला बंदा ऐसा होता भी नहीं है। तो ये ज़रा ना अगर तो दोनों ही देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो ज़रा इन चीज़ों को आपने मुहतात होकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि एट द एंड बहुत कम लोग होते हैं जो कि आपको जेन्युइन एक एडवाइस देते हैं, और बाकी सारे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जेलस हो रहे होते हैं कि इसका क्यों अच्छी जगह पर टांका लग रहा है, या ये दोनों क्यों अच्छे से चल रहे हैं, ठीक है ना। खुद उन्होंने कुछ करना नहीं होता और जो करना चाह रहे हैं उनको कुछ करने देना नहीं है, कुछ फजूल सी बातें करके। तो ये यहाँ पे एक एडवाइस मुझे फील हो रही है कि अपने क्रश को, अपने लव वन को, जो कोई भी हैं, इनको ना लोगों के साथ ना डिस्कस किया करें, क्योंकि लोग हमेशा फूट डलवाने आते हैं, और यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस भी हो रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी किसी ना इनसिक्योरिटी के अंदर डाला हुआ है। तो ये प्लीज़ आप भी बाहर निकलें, क्योंकि आपके लिए कार्ड्स मैंने सारे यहाँ पे निकाल दिए, एडवाइसेस भी निकाल दिए हैं। तो फ्रेंड, दिस इज़ द रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट करी होगी, और मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करिएगा, ठीक है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि क्या आपकी लाइफ में वाकई ऐसा चल रहा है, ठीक है। और अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करवा लीजिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।